हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक आपको मार्केट में अवेलेबल एक अनोखी इन्वेस्टमेंट तरीके के बारे में बताना चाहूँगा, जिसको आमतौर पे लोग जानते हैं, एसआईपी बोला जाता है। एसआईपी मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि अपने वाक्यों से ही बता रहा है कि हाँ, ये किस तरीके से हमें सिखाता है कि अगर आप अपनी अर्निंग को फ्यूचर के लिए जोड़ना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए गेन करना चाहते हैं, तो उसको हमको किस तरीके से महीने दर महीने हम उसको इन्वेस्टमेंट करें कि उसका उसका हमको एक बड़ा प्रॉफिट मिले हमको। डिस्क्लेमर: दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। बिफोर इन्वेस्टिंग काइंडली कॉन्टेक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाट इज एसआईपी। एसआईपी इज ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, is a financial planning tool that helps you create wealth by investing a small sum of money every month over a period time। एक छोटा छोटा अमाउंट लंबे समय के लिए हम मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी रकम को हमको जो रकम हमारी भविष्य में दुगनी तिगनी और कई गुनी होकर हमें मिलती है। A systematic investment plan is a vehicle offered by mutual fund। एक्चुअली में ये जो एसआईपी जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है, ये बेसिकली म्यूचुअल फंड के साथ काम करती है। म्यूचुअल फंड जो कि एक फंड हाउस में बैठे होते हैं, फंड मैनेजर्स, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट को एक अच्छी कंपनियों के सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जो कंपनियां मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। जैसे कि अगर आप कुछ नाम मैं बता सकूं आपको, जैसे कि आपकी रिलायंस हो गई, आपकी टाटा हो गई, आपके कुछ बैंक सेक्टर हो गए, एचडीएफसी बैंक हो गया, स्टेट बैंक इंडिया हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गए। ये सारे बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि मार्केट में बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, और इनके शेयरों में ये म्यूचुअल फंड हाउस में बैठे बैंक जो ये होते हैं अपने फंड मैनेजर्स, जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं मार्केट के लिए, ये हमारे पैसे को एक सिस्टमेटिक तरीके से बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हम और आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि ये इस तरह के काम करने के लिए एक अलग तरीके की ही एजुकेशन और अलग तरीके का एक्सपीरियंस चाहिए होता है बाजार में। एसआईपी वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेटेड इन्वेस्टमेंट्स। ये एक तरह का सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से वैध है। गवर्नमेंट ने जिसको अप्रूव किया हुआ है कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने से जो भी इन्वेस्टर है उसको काफ़ी अच्छे मौके मिलते हैं उसके प्रॉफिट गेन करने के। इट इज़ लाइक योर रिकरिंग डिपॉजिट वेयर यू पुट इन ए स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ। बहुत छोटा छोटा अमाउंट, आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हम मात्र 500 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट करके और अपना एक लॉन्ग टर्म गेन पीरियड रख के 10 से 20 साल रख के हम उस 500 रुपये की अर्निंग को हम कई गुना में, लाखों में हम इन्वेस्टमेंट करके हम उसको वापस हमको मिल सकता है। मैं आपको वो चीज़ भी मैं आपको दिखाना और बताना चाहूँगा कि एसआईपी की पावर क्या है। इट अलाउ यू टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड बाय मेकिंग ए स्मॉल पीरियडिकली इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी कि ये म्यूचुअल फंड किससे जुड़ी हुई इन्वेस्टमेंट प्लान है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन ए म्यूचुअल फंड इज ए प्रिवेंट द पिटफॉल ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये म्यूचुअल फंड हाउस में बैठे हुए जो फंड मैनेजर्स होते हैं, उनके पास इतनी हाईली एक्सपीरियंस, उनके पास नॉलेज होती है कि वो बाजार के उतार और चढ़ाव को समझते हैं कि हमें किस जगह हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, जहां पैसा हमें वापस प्रॉफिट के रूप में हमें मिले। वो नेक्स्ट स्लाइड देखिए, जो आपको मैं सुनाना चाह रहा था। सिस्टमेटिक प्लान जितनी जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट तो एक रेगुलर बेस पे ही करना होता है, और जो उसके बाद जो एक क्रिएट वेल्थ मिलती है हमें, वो एक बहुत ही आश्चर्यजनक होती है, जिसके बारे में आप आगे जानेंगे। कुछ एडवांटेज भी है इस एसआईपी के। वो जैसे डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग क्या होता है, इससे मतलब क्या है हमारा कि हम जब एसआईपी के साथ जुड़ते हैं तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस माध्यम से इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। हमारा काम होता है जब हमें एक म्यूचुअल फंड, अच्छा म्यूचुअल फंड जिसका हम बैकग्राउंड चेक करते हैं पिछले 2, 4, 5, 10 सालों का, कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और हमें उस म्यूचुअल फंड को चूज करके अपना मंथली बेस पे एक अमाउंट जो हम अपने खर्चों से काट के, अपने अर्निंग से खर्चों से काट से बचा के, उसमें हम इन्वेस्टमेंट हर महीने दर महीने कर सकते हैं। When it's come to investing, it is better than you limit your
limit your temptation to try and time the market or make short-term profit through bad decision. It is better to follow disciplined approach through SIP, as you are not timing the market and also beat the short-term volatility in them. मैंने जैसे बताया आपको कि अगर हमें ये काम करना रहे तो हमें इसके बारे में बहुत जानकारी लेनी पड़ेगी कि मार्केट का उतार चढ़ाव क्या है, हमें बहुत टाइम देना पड़ेगा। हमें डेली शायद हो सकता है कि हम शाम को घर पे आके जब बैठें तो हमें इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा कि आज बाजार का उतार चढ़ाव किस तरीके से था। बहुत सारी चीज़ होती है हमें देखने के लिए, लेकिन थैंक गॉड इस SIP सिस्टम को जो हमें बिल्कुल टेंशन मुक्त करता है। हमें सिर्फ एक अमाउंट इन्वेस्ट करना है महीने दर महीने, और हमें उसको लेट गो करके चलना है। हमें देखना ही नहीं है कि क्या वहाँ हो रहा है, क्योंकि हम जो है दूरगामी सोच से अपना काम कर रहे हैं। हमारा 1-2 महीने या 6 महीने, 1 साल 2 साल का हमारा जो टाइम पीरियड नहीं है, वो हम लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें। जैसा आप देखेंगे प्रोडक्टिव स्पेंडिंग क्या है, एन एक्टिव SIP एंश्योर दैट पार्ट ऑफ योर इनकम इज ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव एंड appreciating asset. This is very beneficial in the long term through the power of compounding. कंपाउंडिंग ही है इस सारे इन्वेस्टमेंट का मूल मंत्र, जो कि हमारे पैसे के इन्वेस्टमेंट से आए हुए इंटरेस्ट पे भी हमें इन्वेस्टमेंट दे करा के दोबारा उस पर भी हमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करा के, और इसी तरीके से वो कंपाउंड रूप में हमें वो पैसा कई गुना होके हमें मिलता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ब्याज के ऊपर ब्याज और उस ब्याज के ऊपर ब्याज, और वो ब्याज के ऊपर ब्याज बन के इतना बड़ा मूलधन बन जाता है कि जिस पैसे का आदमी अपने आने वाले समय में अपने इन्वेस्टमेंट का एंजॉय करता है। कंपाउंडिंग रेफर टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू कंसल्टेंटली ग्रो द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ईयर आफ्टर ईयर। साल दर साल आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपके एक प्रिंसिपल अमाउंट पे, वो अमाउंट फिर से दोबारा सेम मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता रहता है और वो कई गुना होकर ऐसे ग्रो होता रहता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ SIP कैन बी स्टार्टेड विद एज स्मॉल एज 500 रुपीज पर मंथ, मेकिंग इट लाइटर ऑन द वॉलेट। SIP में इन्वेस्टमेंट करने के कुछ तरीके हैं जो कि प्राइमरीली 2 टाइप्स के हैं। एक है फिक्स्ड अमाउंट SIP एंड एक फ्लेक्सी अमाउंट SIP। आपको मैं बताना चाहूँगा, फिक्स्ड अमाउंट SIP एक ऐसा अमाउंट है जो कि आप मार्केट में लमसम डाल के आप उसे भूल जाते हैं। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए आप डाल के भूल गए बाजार में, और वो अपने आप वो इन्वेस्टमेंट पे ग्रो चलता रहता है। और एक फ्लेक्सी अमाउंट SIP में क्या है कि जब आप एक SIP प्लान करते हैं तो उसमें इस तरह की भी आपको छूट मिलती है कि आपका म्यूचुअल फंड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर उसके परफॉर्मेंस में की कोई कमी आपको लग रही है तो आप नेक्स्ट किसी SIP में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसका अमाउंट भी जो है आप महीने दर महीने घटा या बढ़ा सकते हैं अपने मतलब ज़रूरत के हिसाब से, अपने खर्चों के बचत के हिसाब से। Fixed amount system investment plan is a fixed amount of money of invested periodically in a mutual fund scheme. The amount does not change till the SIP end. जैसा मैंने बताया आपको फिक्स्ड अमाउंट के बारे में, once the current SIP ends, you can change the amount of investment when you start a new SIP in the same scheme. आप इस फिक्स्ड SIP में जो एक पाबंदी होती है, ये एक तरह की पाबंदी नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी नीति है उनके लिए जिनको मार्केट के बारे में या किसी और खबरों के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि बाजार में किस तरीके से पैसे को बढ़ाया जाता है। लेकिन जहाँ तक फ्लेक्सी अमाउंट सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये उन जैसे लोगों के लिए प्रेफर होती है जिन लोगों को मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत अनुमान है, जो ये जानते हैं कि कंपनियां किस तरीके से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं या कंपनियों की परफॉर्मेंस किस तरीके से गिर रही है, या बाजार में किस तरह की खबरें चल रही हैं जो कि बाजार के उतार चढ़ाव को दर्शाती हैं। इन फ्लेक्सी सिप द इन्वेस्टमेंट कैन इन्वेस्ट डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट टाइम पीरियड। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं ही कैन मेक मॉडिफिकेशन इन द अमाउंट टू बी इन्वेस्टमेंट मंथ आफ्टर मंथ।
Here the investor will also choose a maximum investment amount. This amount can be as high as 10 times the regular investment. मतलब इसमें आप अपने अमाउंट को घटा या बढ़ा सकते हैं. मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें दो टाइप के मेथड हैं, एक पैसिव मेथड है और एक एक्टिवली मेथड है. पैसिव मेथड वही बता आपको जो मैंने, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो आप, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो इन्वेस्टमेंट आपका बना रहेगा. वन कैन इन्वेस्ट इन ए स्कीम थ्रू SIP फॉर लॉन्ग पीरियड से ये 2 to 3 ईयर की जगह आप इसको आप 20 to 30 ईयर तक भी सोच सकते हैं आप. One does not need to do anything after this and can let the SIP benefits unfold over period time. This method is best suited to investor who are not in regular touch. मैं आपको जस्ट इस बारे में अभी एक्सप्लेन कर ही रहा था मैं, जिनको मार्केट के बारे में जरा भी खोज खबर नहीं रहती है कि बाजार में किस तरह से क्या हो रहा है, तो उन जैसे लोगों के लिए ये पैसिव मेथड बहुत ही अच्छा है कि अपना आप इन्वेस्टमेंट एक तरीके से करते रहिए और लेट द म्यूचुअल फंड मैनेजर, दे विल मैनेज द योर फंड इन बेटर वे. एक्टिव मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको कंटिन्यूसली, आपको फ्रीक्वेंटली आपको बाजार के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी. आपको बाजार में किस तरह से उतार चढ़ाव चल रहा है उसके बारे में जानकारी आपको रखनी पड़ेगी. और आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट पीरियड से लॉन्ग पीरियड में अपने आप SIP को आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं. Toward the expiry of the SIP, the investor can decide whether to continue the SIP as it is or change the amount, frequency of scheme depending on market condition. मैं जैसा आपको बता रहा था कि मार्केट कंडीशन के साथ आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा. This method requires the investor to be regular touch with market and possess the required knowledge to change the investment pattern every 6 to 9 months. डिपेंडिंग ऑन करंट एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेड मार्केट कंडीशन. जैसा कि मैं आपको बताना चाहता था कि SIP किस तरीके से वर्क करता है हमारे मंथली इन्वेस्टमेंट को. आप देखेंगे कि अगर मैं महीने के सिर्फ 2,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूं और मेरा टारगेट ईयर जो है वो 20 वर्ष के लिए है और जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एटलीस्ट 12 से लेके 25% तक वेरी करता है किसी भी म्यूचुअल फंड का. जो अच्छे म्यूचुअल फंड जो परफॉर्म करते हैं, मैंने काफ़ी मिनिमम रखा है, मात्र 15% रखा हुआ है. उसके बाद भी आप नोटिस करेंगे कि ये 4.8 लाख हम जो है टोटल इन्वेस्ट करेंगे 20 साल तक, एवरी मंथ 2000 के अकॉर्डिंग. और आप 20 साल के बाद आप एक्सपेक्टेड 15% अगर आपका रिटर्न आ रहा है तो आपको 30 लाख रुपए के लमसम में आपको अमाउंट आपको मिलता है आपके इस मात्र 2,000 रुपये प्रति महीने के इन्वेस्टमेंट पे. और अगर ये म्यूचुअल फंड आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर गया और इसकी परसेंटेज अगर आप 20% तक मान के चलें आप, तो आप देख लीजिए ये अमाउंट कहाँ जाता है, सीधे आपका अमाउंट डबल होता है. तो ये पावर है SIP की. जो लोग SIP के बारे में अभी तक नहीं जानते थे, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आने वाले लाइफ को सिक्योर करने के लिए SIP के बारे में सोचें और SIP में इन्वेस्ट करें. So finally, conclusion of this video, that SIP ensure your money is invested in a appreciating asset periodically. SIP enable you to invest in every phase of the market. किसी भी तरह के मार्केट में आपको SIP इन्वेस्ट करने की परमिशन देता है. SIP gives you the advantage of putting some amount of money periodically. Example, it could be weekly, monthly and yearly also. Any investor can go for SIP because the minimum investment of 500 rupees. And SIP can help you achieve both short term and long term goals. अगर हम चाहें तो इसे 2 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल तक की लॉन्ग टर्म गोल के लिए भी हम SIP कर सकते हैं. One should stay invested for a longer time period to get the true benefit of SIP. SIP का मूल मंत्र जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही है. In short, SIP is not a magical instrument, but it can be turned into one with proper homework and planning before investing. SIP
करने से पहले हमेशा अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर लें और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर ले लें। और अंत में ये बोलना चाहूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल बटन एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ आपको, तो काइंडली लाइक वीडियो। थैंक यू वेरी मच।